एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर रेट हो, सेट हो, या फिर आप BA MA का एंट्रेंस दे रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल से क्वेश्चन आना ही आना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो है वो डील करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आता है? आर्टिकल 52 से 62। ये किसे करता है? आर्टिकल 52 से 62 डील्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज मैं आपसे शॉर्ट ट्रिक की भी बात करूंगी। आज मैं आपसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स को कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं ये भी डिस्कस करूंगी। और सबसे पहले हम थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ने के पहले ये समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मैं प्रेसिडेंट टॉपिक का एक फुल लेक्चर आपके साथ लेके आऊँगी और उस लेक्चर में मैं प्रेसिडेंट अच्छे से कवर करूँगी। आज मैं बस प्रेसिडेंट का कुछ ऊपर ऊपर से क्रक्स समझा देती हूँ कि क्या है। डिटेल में हम आने वाले लेक्चर में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ स्टेट हैं। प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ स्टेट हैं। एंड ही इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। और ये जो हमारे तीनों फोर्सेस है इंडिया में, इसके कमांडर इन चीफ कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं। प्रेजेंटली हमारे प्रेसिडेंट कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे करेंटली प्रेसिडेंट हैं। और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 40th प्रेसिडेंट है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर्टिकल्स। आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। तो आर्टिकल 52 डील्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 52 है वो किससे डील करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 53 किससे डील करता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर रहता है वो किस पे वेस्ट करता है? प्रेसिडेंट पे। एंड प्रेसिडेंट के द्वारा ही सारे पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर्टिकल 54। एंड आर्टिकल 54 डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 54 में बात की गई है। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज consisting of elected member of both the house of the parliament, elected member of legislative assembly of the state। आर्टिकल 55 और आर्टिकल 54 में स्टेट इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर्टिकल 55। और आर्टिकल 50 में क्या बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैसे या किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये किस में डील किया गया है? आर्टिकल 55 में डील किया गया है। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
आर्टिकल 56 में क्या बात की गई है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है वो कितने टर्म के लिए इलेक्ट हुएंगे, किस में बात की गई है? आर्टिकल 56 में। द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। राष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितना है? 5 साल, 5 years. आर्टिकल 57 डील्स विद द एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। किस आर्टिकल में बात की गई है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन की? आर्टिकल 57 में बात की गई है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन की। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। री इलेक्शन के लिए क्या होगा? पात्र होगा, एलिजिबल होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 58 की, जो कि डील्स करता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। कि आप अगर इंडियन सिटीज़न है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप प्रेसिडेंट बने। तो ये किस आर्टिकल में बात की गई? आर्टिकल 50 में। कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो कैसे राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। और ये किस आर्टिकल में डील किया गया? आर्टिकल 58 में। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला कि उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। उनको कितना एज कंप्लीट होना चाहिए? 35 ईयर। आप उसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना एज है। प्रेसिडेंट का तो आपको पता चल गया कि ही हैव कंप्लीटेड 35 ईयर एज। जो कि 35 ईयर एज कंप्लीट कर लिया वो प्रेसिडेंट बनेगा। आप मुझे प्राइम मिनिस्टर की एज लिमिट बताएंगे कि कितने उम्र में कोई प्रधानमंत्री के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। नाउ he should qualified for election as a member of Lok Sabha and he should not hold any office of profit under the union of government। वो किसी और तरीके से प्रॉफिट को नहीं कमाएंगे या किसी और गवर्नमेंट सर्विसेज में काम नहीं करेंगे। और इन स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कहीं पे भी वो काम नहीं करेंगे अगर वो एज ए प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं तो। Now Article 59 deals with the conditions of the President office. Condition of the President office deals in which article? In Article 59. Now moving towards Article 60 deals with oath or affirmation by President. अगर वो क्वालिफाई सारा सब कुछ हो गया, वो प्रेसिडेंट बन गए, तो फिर जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो ओथ लिया जाता है, वो जाके ओथ लेते हैं। तो वो जब प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं वो किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 60 में ओथ की बात की गई है। नाउ आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई है? आर्टिकल 61 में। 60 में क्या है कि जब वो इलेक्ट हो गए हैं तो ओथ लेंगे, तो वो आर्टिकल ओथ की बात 60 में की गई है। और 61 में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई है। व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज शैल बी प्रिफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और ये आप मुझे बताएंगे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट किस कंट्री से लिया गया है। Now moving towards last article related to President of India, time of holding election to fill vacancy in the office of President and term of office of person elected to fill casual vacancy। इसमें क्या बात की? The election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, अगर या तो उनकी डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन के थ्रू और रिमूवल और अदरवाइज या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, शैल बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर एंड इन नो केस लेटर 6 months फ्रॉम द डेथ ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। 6 month में उनकी पोस्ट को फिलअप करना रहता है। तो
तो आज ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। मैं ऐसे ही पूरे आर्टिकल्स आपके साथ लाऊंगी और शेयर करूंगी। होप यू विल लाइक दिस सीरीज। सो अब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? आर्टिकल 52 से 62 का, प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर मिला इलेक्शन के बाद। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उनको एग्जीक्यूटिव पावर मिला इलेक्शन के बाद। जिस तरह से मैनर ऑफ इलेक्शन हुआ उससे प्रेसिडेंट का टर्म, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कंडीशन, ओथ, इम्पीचमेंट और टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन सब एक ही साथ डिसाइड कर दिया गया। ये जो भी रेड कलर से लिखा है वो आपका की पॉइंट्स है, वही आपको रिमेंबर और याद रखना है। प्रेसिडेंट को क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर मिला है, किसके? इलेक्शन के बाद मिला है उनको ये पावर। अब जिस तरह से उनका मैनर ऑफ इलेक्शन हुआ उसमें उनकी टर्म की बात की गई, एलिजिबिलिटी की बात की गई, क्वालिफिकेशन की बात की गई, कंडीशन की बात की गई, ओथ, इम्पीचमेंट की बात की गई और टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन की बात की गई। होप यू विल लाइक दिस lecture series, so do subscribe, like and share. Thank you.